पुराण की कथा सुनने से पहले पुराण के विषय के महात्म को जरूर सुनना चाहिए, जिससे हमारी उस पुराण में निष्ठा हो। कौन कौन प्रणाम करके बैठे हैं पुराण को? नहीं करके बैठे हैं तो हाथ जोड़ो, प्रणाम कर लो। पहला नियम है कि प्रणाम करके बैठो, और जब जाओ तब भी प्रणाम करके जाओ। क्यों? जिस पुराण की इतनी बड़ी गारंटी है कि तुम जो मांगोगे सो तुम्हें दे देंगे, और अगर तुम कुछ नहीं मांगोगे तो तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति करा देंगे, इतनी बड़ी गारंटी शिव महापुराण लेता है। शिव महापुराण की ये गारंटी है, जो तुम मांगोगे वो हम तुमको दे देंगे। और जो नहीं मांगोगे तो बोले शिवलोक दे देंगे, हम अपना लोक ही दे देंगे। और शिव पुराण किसी और ने नहीं रचा है। शिव महापुराण की रचना स्वयं भूत भावन भोलेनाथ ने ही की है। फिर आप कहेंगे व्यास जी महाराज की तो जय आप बोल रहे थे। हाँ, जो शंकर भगवान ने शिव पुराण लिखा है वो बहुत बृहद है। इतना बृहद है, उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। कितने? जोर से बोलो। और तुम्हारे घर में कितने हजार श्लोकों का पाठ होता है बताओ? बोलो। श्लोक छोड़ो महाराज, हमारे घरों में चौपाई भी नहीं बोलते बच्चे। बोलते? बोलनी चाहिए। हनुमान चालीसा में चौपाई तो हैं, बोलनी चाहिए। और कई घरों में बोले जाते हैं, ऐसे सारा नेगेटिव ही नहीं है, पॉजिटिव भी है, बहुत बोलते भी हैं। हर घर में बोलना चाहिए। कुछ भागवत के श्लोक, कुछ शिव पुराण के श्लोक, कुछ हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ, कुछ रामायण की चौपाइयाँ, और कुछ गीता के श्लोक हर एक भारतीय बच्चों को याद आने चाहिए, जिससे वो नित्य पाठ करे। भागवत में भी आता है एक श्लोक भी, जो व्यक्ति, भागवत में भी यही अर्थ है और शिव पुराण में भी यही अर्थ है, सेम टू सेम ये अर्थ है कि शिव पुराण का एक भी श्लोक व्यक्ति अगर नित्य पाठ करता हो श्रद्धा से, वो कितना भी बड़ा पापी हो उसे शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। और यही अर्थ आता है भागवत में भी, कि भागवत का एक श्लोक, एक नहीं तो आधा श्लोक, आधा नहीं तो 1/4 श्लोकार्धम, आधा ही सही, एक चरण ही सही। अगर तुम इस भागवत के एक श्लोक, आधे चरण श्लोक को भी बोलोगे तो तुम्हें नित्य बोलना है, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें प्रिया कांजू की प्राप्ति हो जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये सब चीजें खुद भी सीखो और अपने बच्चों को भी सिखाओ, क्योंकि उनका कल्याण भी जरूरी है। चाहे वो कितने भी पापी हों, पर फिर भी उनके मुंह से कुछ न कुछ बुलवाया करो, क्या पता बोल बोल के ही पाप कम हो जाए। अब पाप तो कम करने ही पड़ेंगे, बिना कम करे तो उनका कल्याण होगा नहीं। इसलिए खुद भी सीखो और बच्चों को भी सिखाओ, आने वाली पीढ़ी को भी सिखाओ। इस शिव पुराण को सुनने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है, मोक्ष की 5 प्रकार की मुक्ति उसे सहज में प्राप्त हो जाती है।